ओम गण गणपतये नमः। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया और फरवरी 2026 में ग्रहों की स्थिति आपकी राशि पर क्या संकेत दे रही है, आज हम वही बात करने वाले हैं। तो पहले समझिए कि फरवरी महीने का थीम क्या होगा। तो फरवरी 2026 एक आम लाइट मंथ नहीं है। ये मंथ है आपके इनर रीसेट का, डिसीजन मेकिंग का और कार्मिक क्लैरिटी का मंथ है। एक्वेरियस साइन में ही आप देखेंगे तो मल्टीपल प्लैनेटरी मूवमेंट्स होने वाले हैं और ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स हैं ये गोल्स को, रिलेशनशिप्स को और करियर को डायरेक्टली अफेक्ट भी करेंगे। तो इस वीडियो में हम हर राशि का डिटेल्ड इम्पैक्ट मून साइन के हिसाब से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस वीडियो को देखते हुए आप अपने चंद्र राशि को ही रेफर करेंगे। इस महीने एक्वेरियस साइन में ही एक हेवी क्लस्टर बन रहा है। बहुत सारे प्लैनेट्स एक्वेरियस साइन में इकट्ठा होने वाले हैं। इसे हम बेटर समझते हैं। राहु एक्वेरियस साइन में पहले से ही है। 3 फेब को यहाँ पे मरकरी भी आ जाएगा। वीनस यहाँ पे 6 फेब को आ जाएगा एंड सन जो है एक्वेरियस साइन में 13 फेब को एंटर करने वाले हैं। मार्स मंथ के एंड में दैट इज 23 फेब को यहाँ पर आने वाली। तो एक क्लस्टर तैयार हो गया एक्वेरियस में। और एक्वेरियस आपके लिए कौन सा हाउस है? 11th हाउस, एरीज वालों के लिए। 11th हाउस का मतलब क्या है? गोल्स एंड एम्बिशंस की बातें, इनकम एंड गेन्स की बातें, सोशल सर्कल की बातें, आपके रिकॉग्निशन की बातें, आपके फॉलोअर्स, आपके पब्लिक इमेज, आपके एल्डर सिबलिंग्स एंड लॉन्ग टर्म डिजायर्स, इन सब की बातें हम सिर्फ और सिर्फ 11th हाउस से ही समझते हैं। तो पूरा फरवरी आपसे पूछ रहा है तुम क्या बनना चाहते हो और किस प्राइस पर बनना चाहते हो। तो मेष राशि वालों का हम मेंटल एंड इमोशनल स्टेट कैसा रहेगा इसके बारे में अभी समझेंगे। तो एरीज साइन के लिए, मेष राशि वालों के लिए, ये लोग नॉर्मली भी जनरली कैसे होते हैं? इम्पल्सिव इज द वर्ड। इमोशनली इम्पल्सिव, जल्दी रिएक्ट करते हैं, जल्दी गुस्सा, जल्दी प्यार, पर दिल के ये बहुत सच्चे होते हैं। तो फरवरी, पर्टिकुलरली फरवरी मंथ की बात करें, माइंड हाइपर एक्टिव रहेगा, थॉट्स रुकेंगे नहीं एंड फ्यूचर प्लानिंग को लेकर ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं। क्योंकि राहु 11th हाउस में आप कंपैरिजन के ट्रैप में फंस सकते हैं। लाइक दूसरों की सक्सेस को देख के एक रेस्टलेसनेस आपके अंदर आ जाएगी कि लाइक अपने आप से पूछना कि मैं क्यों पीछे रह गया, ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ सकती है। एंड सोलर एक्लिप्स के अराउंड दैट इज मिड फेब, इस टाइम पे सडन इमोशनल शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे कुछ लोगों से आपका मन उठ सकता है, कुछ गोल्स सडनली मीनिंगलेस लग सकते हैं, पर ये आपका वो डिप्रेशन वाला फेज नहीं है, ये सोल अपग्रेडेशन फेज है। तो इसको आप समझें। अब हम बात करेंगे आपके करियर की, वर्क की, प्रोफेशनल लाइफ की। ये सारी बातें अब हम आपके बारे में करने वाले हैं। तो फेब में मेष राशि के लिए करियर जो है वो डिफाइनिंग मंथ है। मरकरी प्लस राहु इन 11th हाउस, इसका मतलब क्या है? न्यू आइडियाज, न्यू प्लान्स, नेटवर्किंग, सोशल मीडिया, टीचिंग, एस्ट्रोलॉजी, कंसल्टेंसी, बिजनेस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सब एक्टिव। पर दिक्कत क्या है? ओवर थिंकिंग प्लस कंफ्यूजन। आप 10 चीजें एक साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। ये थॉट प्रोसेस आपके अंदर रहेगा बहुत ज्यादा। एक नया प्रोजेक्ट, एक नया कोलैबोरेशन, एक नया प्लेटफॉर्म, एक नई डायरेक्शन। ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करूंगी कि फरवरी में प्लानिंग और पोजिशनिंग करो आप अपने। सो प्लानिंग एंड पोजिशनिंग के लिए ये आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है, लेकिन एग्जीक्यूशन मार्च के बाद आपका बेटर रहेगा। क्यों? बिकॉज सन को भी समझते हैं 11th हाउस में है, तो मतलब क्या है? ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, वर्क प्लेस में अथॉरिटी फिगर्स से डिसएग्रीमेंट हो सकते हैं। मुझे क्रेडिट क्यों नहीं मिला, इस टाइप के थॉट्स आपके अंदर आ सकते हैं। तो मार्स के आने के बाद जब मंथ एंड की बात करेंगे, जब मार्स यहाँ पे आने वाला है, तो आप देखेंगे अग्रेशन का आना और उससे आर्गुमेंट्स
टीम में होना, कॉम्पिटिशन्स वाली फीलिंग, अगर आप बॉस हैं, लीडर रोल में हैं तो डोमिनेटिंग टोन से यहाँ आपको बचना होगा। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पे विजिबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लोग आपको बहुत नोटिस करेंगे अब, और जेलसी भी बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो अब हम इन चीज़ों को समझने के बाद आपका फाइनेंस एंड मनी फ्लो के बारे में जानेंगे। फरवरी की बात करें तो मनी का फ्लो तो होता रहेगा, हो सकता है, पर मनी रुक भी सकता है। क्यों, इसको बेटर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे राहु है, राहु सडन गेन्स देता है, सडननेस है, लेकिन मरकरी क्या करता है, वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और वीनस लग्जरी एक्सपेंसेस बढ़ा देता है। तो जिससे आप क्या करते दिख सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज पे स्पेंड करते हुए, गैजेट्स पे, क्लोथ्स पे, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स पे, कंफर्ट पे, लग्जरी पे, इन सब पे आप बहुत ज़्यादा स्पेंड करेंगे। तो आपके लिए एक वार्निंग है कि मिड फेब के अराउंड कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स को आप अवॉइड करें, किसी के कहने पे पैसा ना लगाएं, और गारंटीड रिटर्न वाले ऑफर से दूर रहें। बेस्ट यूज ऑफ मनी आपका क्या होगा, लर्निंग पे लगाएं, ब्रांडिंग पे लगाएं, स्किल अपग्रेड पे लगाएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे लगाएं, ये सब अच्छा होगा आपके लिए। तो अब हम आपके रिलेशनशिप, लव और मैरिज की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है ये, और इसको डिस्कस जरूर करना है हमें। तो सबसे पहले दो कैटेगरी में, पहले एक मैरिड और कमिटेड लोगों की बात करते हैं हम पहले। तो पार्टनर को आपके लग सकता है कि आप इमोशनली प्रेजेंट नहीं है, आप मेंटली फ्यूचर में जी सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स हो सकता है प्रायोरिटीज को लेके कि तुम मुझे समझते नहीं हो, तुम अपने सोचते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सन मरकरी ईगो को कॉन्शियसली सॉफ्टन करें, बोलने से ज्यादा सुनने की प्रैक्टिस करें और बात करें। जी हाँ, बात करें। तो ये तो मैरिड एंड कमिटेड की थी बातें। अब हम सिंगल लोगों की सोचे सुने तो अट्रैक्शन होगा इनका, जो इंटेलिजेंट है उनकी तरफ, आउटर कल्चर की तरफ अट्रैक्शन होगा, फॉरेन की तरफ अट्रैक्शन होगा, मतलब ऑनलाइन कनेक्शंस इनके बन सकते हैं। एज डिफरेंस या बैकग्राउंड डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन फरवरी में कंफ्यूजन आपको ज्यादा दिखेगा, कमिटमेंट क्लैरिटी कम होगा। सो मैं कहूंगी सीरियस डिसीजंस मार्च के बाद बेटर है। और इसके बाद हम हेल्थ की बात करेंगे, मतलब बॉडी, माइंड, एनर्जी की। मेष राशि के लिए फरवरी में नर्वस सिस्टम सबसे सेंसिटिव रहेगा। पॉसिबल इश्यूज क्या हो सकते हैं, हेडेक्स, बीपी फ्लक्चुएशंस, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, एंजाइटी हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो सकता है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। क्यों होंगे ये, क्यों, बिकॉज ऑफ एयर साइन एक्वेरियस, एंड यहाँ पे राहु देगा, यहाँ क्या देगा आपको, टू मच ऑफ मेंटल लोड। तो आपके लिए एक हीलिंग एडवाइस है मेरी तरफ से कि आप ग्राउंडिंग एक्टिविटीज जरूर करें। व्हाट इज ग्राउंडिंग एक्टिविटीज, वॉकिंग बेयरफुट, गार्डनिंग, स्क्रीन डिटॉक्स स्पेशली नाइट टाइम में, और आप कंज्यूम करें वार्म फूड, अवॉइड क्या करें, कोल्ड और ड्राई डाइट। स्पिरिचुअल एंड कॉमिक मैसेज आपके लिए क्या है, फरवरी आपसे एक बात क्लियर करवाना चाहता है कि तुम सिर्फ अचीवर नहीं हो, तुम गाइड हो। तो इस मंथ में लोग आपसे एडवाइस मांगेंगे, आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, टीचिंग गाइडिंग रोल एक्टिवेट होता है इस मंथ, एंड सोलर एक्लिप्स एक कार्मिक डोर भी खोलता है। तो ओल्ड एम्बिशंस गिरेंगी, न्यू सोल अलाइंड गोल्स आएंगे। तो फाइनल एसेंस अगर मेष राशि वालों के लिए फरवरी का देखें तो मंथ ऑफ एम्बिशन रीसेट, सोशल इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन, करियर विजिबिलिटी बट प्लस जेलसी, ये दोनों। रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी, रेस्ट, एंड हेल्थ में माइंड बॉडी बैलेंस जरूरी है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग सटल बट स्ट्रॉन्ग। तो ये था पूरा फरवरी का महीना, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप, कवर्ड एवरीथिंग। इसके बेसिस पे आप मेजर जो भी डिसीजंस लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, और प्लान्ड वे में अपने पूरे महीने को देख सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चीज़ें अलाइन कर सकते हैं। मेजर डिसीजंस तो नहीं लेने का टाइम है, लेकिन पोजिशनिंग के लिए, अपने प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है, दिखने के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ना। लेकिन मार्च के बाद आप जितनी भी चीज़ों का एग्जीक्यूशन करेंगे बहुत बेटर है। फरवरी का महीना सभी राशियों के लिए एक ही संदेश लेकर आ रहा है, जल्दबाजी ना करें, क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, पेशेंस के साथ काम करें,
और ये महीना आपसे ये कह रहा है कि चीज़ों को फोर्स करना बंद कीजिए और प्रोसेस पर भरोसा रखिए। जो रुक रहा है वो मना नहीं हो रहा है, वो सिर्फ सही वक्त का इंतज़ार हो रहा है। तो याद रखिए, हर ग्रह हमें सज़ा देने नहीं समझाने भी आता है, और जब हम सीख ले लेते हैं तो वही ग्रह हमारे लिए प्रोटेक्शन और प्रोग्रेस, इन दोनों का जरिया बन जाता है। तो अपनी चंद्र राशि के हिसाब से ही अपने इमोशंस और डिसीजंस को समझिए, क्योंकि मन का ग्रह ही जीवन की डायरेक्शन तय करता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो समझ लीजिए ये कर्म का बीज बोए जाने का समय है और फल समय पर ही मिलेगा। तो मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अदिति प्रिया, और आगे भी आपके लिए ऐसे ही सिंपल, ऑथेंटिक और शास्त्र बेस्ड गाइडेंस लेकर आती रहूँगी। अगर ये राशिफल आपको थोड़ा सा भी कनेक्ट हुआ हो तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और क्योंकि सही समय पर सही ज्ञान मिलना भी एक आशीर्वाद होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।